नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। सबसे पहले बात क्रीमिया की। क्रीमिया में मौजूद वक्त में रूस और यूक्रेन जंग का वो एपिसेंटर बन चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ बारूदी कोहराम और भीषण तबाही ही दिखाई दे रही है। दरअसल क्रीमिया को हासिल करने के लिए यूक्रेन ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा है। क्रीमिया के हर फ्रंट पर गोला बारूद दागा जा रहा है। आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि बीते 5 दिनों में रूस के 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान उसे हो चुका है। मगर यकीन मानिए, पुतिन के गर्व पर ज़ेलेंस्की की ये चोट सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी महा खतरा साबित हो सकती है। आखिर क्या है दहलते क्रेमलिन का न्यूक्लियर प्रहार, देखिए इस रिपोर्ट में। 120 घंटों से नॉन स्टॉप यूक्रेनी सेना का प्रचंड प्रहार जारी है। है 120 घंटों से लगातार ज़ेलेंस्की की फौज क्रीमिया के कोने कोने को दहला रही है। एक 120 घंटों से यूक्रेन के बारूदी बवंडर से क्रीमिया वाला फ्रंट धधक रहा है। आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि बीते 5 दिनों में यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार के चलते रूस के 15,000 करोड़ स्वाहा हो चुके हैं। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को फाइनल फ्रंटियर बना दिया है। और जानते हैं ज़ेलेंस्की का नेक्स्ट वॉर प्लान क्या है। इक्कीस सितंबर से पहले क्रीमिया पर कंट्रोल करना, 21 सितंबर से पहले रूसी सेना को क्रीमिया से खदेड़ना, इक्कीस सितंबर से पहले क्रीमिया पर इतने हमले करना जिसे देख पुतिन भी सहम जाए। ज़ेलेंस्की के आक्रामक तेवर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब यूक्रेन पीछे नहीं हटने वाला। क्रीमिया को लेकर सीधे तौर पर भीषण आर पार की जंग होना तय है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 5 दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 12 विध्वंसक हमले किए हैं। बीती रात क्रीमिया के केव फ्योलेंट इलाके को टारगेट किया गया। केव फ्योलेंट क्रीमिया में मौजूद रूसी डिफेंस बड़ा मिलिट्री बेस है, जहां यूक्रेन ने दूसरी बार S-400 मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया। सेवेस्टोपोल रीजन में हुए हमले के बाद कर्च ब्रिज को बंद करना पड़ा। आपको बता दें कि जिस तरह से सेवेस्टोपोल रीजन के केव फ्योलेंट में यूक्रेनी सेना ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, ठीक इसी तरह येवपतोरिया में भी यूक्रेन ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यानी बीते 5 दिनों में यूक्रेन के 2 S-400 को राख कर दिया गया। और जानते हैं कि रूसी डिफेंस और पुतिन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बीते 5 दिनों में यूक्रेन ने अपने हमलों से रूस के 15,000 करोड़ से ज्यादा की रकम को राख कर दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। बीते 5 दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्टोपोल और येवपतोरिया इलाके में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के जरिए सीरियल अटैक किए, जिसके चलते रूसी सेना के 2 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तबाह हुए, जिनकी कुल लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए तक लगाई जा रही है। वहीं येवपतोरिया में यूक्रेन ने नेपच्यून क्रूज मिसाइलों के जरिए रूसी वायुसेना की फैक्ट्री को भी धुआं कर दिया, जो करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत की थी। इसके अलावा क्रीमिया में यूक्रेन ने रूसी सेना के ऑयल डिपो को भी जलाकर राख कर दिया, जिसके चलते रूस को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, सेवेस्टोपोल और येवपतोरिया में यूक्रेन ने माइक्रोचिप फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया है, जिसकी लागत 850 करोड़ रुपए तक की थी।
वहीं यूक्रेन ने सी बोट नेवल ड्रोन के जरिए रूसी ब्लैक सी फ्लीट की पनडुब्बी को भी टारगेट किया, जिसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा यूक्रेन ने रशियन नेवी के 2 युद्धपोतों पर भी हमला किया, जो करीब 150 करोड़ की लागत के थे। यहीं ब्लैक सी में मौजूद बाइको ऑयल टावर को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया और उस पर कब्जा भी कर लिया। ब्लैक सी में मौजूद इस ऑयल ड्रिल पॉइंट की लागत 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इक्कीस सितंबर को यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात भी करेंगे। युद्ध से जुड़ी बात भी करेंगे। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि ज़ेलेंस्की का अमेरिकी दौरा सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। बल्कि इस बार यूक्रेन जंग के लिए विनाशक हथियारों की डील भी सुपर पावर से कर सकता है। लिहाजा उससे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर फ्रंट, हर मोर्चे से क्रीमिया पर प्रहार किया जा रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की का मकसद साफ है। बाइडेन के साथ होने वाली मुलाकात से पहले या तो क्रीमिया विजय करना या फिर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाना। और अपने इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए ज़ेलेंस्की ने रूस की डिफेंस लाइन तोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। अगर क्रीमिया वॉर फ्रंट पर यूक्रेन को सफलता मिलती है तो मुमकिन है अमेरिका युद्ध के लिए यूक्रेनी डिफेंस को ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी जल्द कर सकता है। यूक्रेन भेजे जाने वाले अब्राम्स टैंकों की तादाद बढ़ा सकता है। एक तरफ यूक्रेन की तैयारी और वॉर प्लानिंग विस्फोटक दिखाई दे रही है, तो वहीं जिस अंदाज में बीते 5 दिनों में रूस बैकफुट पर आया है, उसे लेकर तमाम वॉर एक्सपर्ट्स कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। वो ये कि अगर इसी तरह से क्रीमिया पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए तो यकीन मानिए ये यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए महाखतरे का संकेत है, क्योंकि क्रीमिया का पलटवार क्रेमलिन परमाणु हथियारों के जरिए कर सकते हैं, जिसका मतलब है महाविनाश। मतलब यह कि क्रीमिया को लेकर जो वॉर छिड़ी हुई है वो किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। और इसमें कोई शक नहीं कि न्यूक्लियर विनाशकों का सबसे पहले इस्तेमाल प्रेसिडेंट पुतिन ही करेंगे, क्योंकि जब तक पुतिन है तब तक क्रीमिया को जीतना नामुमकिन है।